उषा भाटी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है पूर्व कर्म से। हाँ, अब जैसे हमारे भाग्य की जो रचना हुई है वो हमारे पूर्व कर्म जो हुए हैं उन्हीं से हुई है। अब ये पूरा जीवन भाग्य के आधार पर है, सुख दुख का, लाभ और हानि का, सुख दुख लाभ हानि संपत्ति विपत्ति, ये भाग्य के आधार पर है। अब हम जो नवीन कर्म करेंगे ये अगला भाग्य बनेगा जाके। अब हम अच्छे कर्म करते हैं और हमें दुख मिल रहा है तो हमारे भाग्य में दुख लिखा है, लेकिन हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो अब हमारा अगला जो भाग्य बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा। क्या भाग्य बदल सकते हैं इसी जन्म में? बहुत भजन। भाग्य अगर बदला ना जा सके तो भगवान की प्राप्ति भाग्य में नहीं लिखी है, वो भजन बल से ही होती है। पर बहुत भजन, रात दिन भजन करे और बहुत अच्छे से चले तो पूर्व भाग्य को नष्ट करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्या गुरुजनों की कृपा से भाग्य बदला जा सकता है? वो कृपा भजन ही है। अगर गुरुजनों की हम कृपा का सही रूप देखें तो सही आचरण और भजन तो हमारे ऊपर गुरु कृपा है, और अगर भजन साधन नहीं है तो फिर ऐसे गुरु कृपा भी नहीं होती। गुरु कृपा का मतलब है खूब परिश्रम करो, अच्छी साधना करो, खूब नाम जप करो और उसे मानो, अहंकार मत करो, उसे मानो कि गुरु की कृपा से, यही गुरु कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आचार्य की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से ही हमसे भजन होता है, और भजन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भजन से ही भाग्य बदला जा सकता है। भावी मेट सकै त्रिपुरारी, एक रामचरितमानस में आता है कि भाग्य रेखा को मेट सकते हैं भगवान शंकर। यदि हम भजन करें तो भगवान शंकर हमारी रेखा को मेट सकते हैं जो गलत रेखाएं हैं। महाराज जी, आज यहाँ आके बताते हैं कि मांस मदिरा और अच्छे आचरण करने लग गए, नाम जप करने लग गए। महाराज जी, हमारे भाग्य में तो दुख था जो हम भोग ही रहे थे, संसार के भोगों को भोगते हुए। महाराज जी, ये कौन सी कृपा हुई, ये कौन सा भाग्य है कि एक लहर आई और हम संत संग का प्रभाव होता है ना, तो ये भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। हाँ, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत से जुड़ना मतलब भगवान की कृपा से जुड़ना। ये हमारे भाग्य में नहीं था, ये भाग्य में नहीं लिखा है। संत कृपा भगवान की कृपा के बाद होती है, और भगवान की कृपा का परिचय संत कृपा के बाद होता है। भगवान की कृपा हुई तो संत मिले, और संत मिले तब हमको पता चला कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। विभीषण जी के पास जब हनुमान जी मिले ना, तभी तो उनको भरोसा हुआ। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस दीना। आज संत दर्शन हुए तो पता चला हमारे ऊपर हरि की कृपा है। हरि की कृपा से संत दर्शन, और संत दर्शन संत कृपा से हरि की कृपा का अनुभव होता है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, और सत्संग की कृपा के बिना सुधार नहीं होता। आज तक किसी का भी मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाय, लोक में वेद में कोई और उपाय नहीं है। सत्संग से गिरे हुए भी प्राणी को महान बना देता। सत्संग गिरे हुए प्राणी को महान बना। जो हिंसा करते थे, चोरी करते थे, जो सतमार्ग से नहीं बिल्कुल चलते थे, वो भी जब संत समागम में आए तो महात्मा बन गए। ऐसे कितने चरित्र बने हुए। तो संत समागम ही हमारे जीवन को उत्थान की तरफ ले जाता है। पर संत समागम उसी को मिलता है जो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जब भगवान कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संत समागम मिलता है। जब संत समागम मिलता है तो हम अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करके चलते हैं। जब अच्छाइयों पे चलते तब लगता है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज जी, ये तो नए भाग्य की रचना हो गई, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग में तभी तो मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। मतलब राक्षस बुद्धि होने पर भी देवत्व प्रदान कर दे सत्संग। ऐसा है कि यार हम तो बहुत गिरे हुए थे, जब से सत्संग सुना तब से हमारा उत्थान हो गया। तो सत्संग के शब्दों में पावर होता है। वो शब्द अंदर जाकर मथ डालते हैं और सारी गंदगी निकाल कर भगवान के योग्य से बना देते हैं। काजल जी दिल्ली से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से मिलता है तो महाराज जी प्रार्थना कब काम आती है? मैंने छोटे होते प्रार्थना की थी कि मेरी इच्छाएं पूरी हो, बट महाराज जी क्या प्रार्थना में कमी थी या भाग्य के अनुसार ही होता है? चाहे हम नहीं, प्रार्थना और भजन ये भाग्य से अलग चीज है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे कर्म को न देख करके वो अपनी कृपा से देते हैं। जैसे आदमी लेबरी कर रहा है तो उसकी नियत कीमत है 500 रुपया, 550 रुपया, लेकिन वो शाम के मेहनत करने के बाद बाबूजी हमारी पत्नी को बड़ी परेशानी है, तो वो जो 5000 दिए वो उसकी मेहनत के नहीं दिए, वो उसकी प्रार्थना के दिए कि भाई समस्या का समाधान हमने प्रार्थना से करवाया। तो हमारे भाग्य में तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भाग्य से अलग भगवान हमको देते हैं। वो जो बात हमारी बनती है प्रार्थना से वो भाग्य नहीं होता, वो भगवान की प्रार्थना। और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो क्या समझना चाहिए? भगवान मंगल भवन है, वो पूरी कर देते तो अमंगल हो जाता, इसलिए वो भगवान पूरी नहीं किए क्योंकि मंगल भवन है। पर हमारे मन में था कि वो होना ही चाहिए था। हाँ, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी। जैसे हम चाहते हैं कि अगर ये मुकदमा जीत जाए, इतना रुपया मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा भगवान। और भगवान को पता नहीं, मुकदमा जीत गए, नौकरी लग गई, सब तो तुम माया में फंस जाओगे। तुमको हम ऐसी विपत्ति देंगे कि हमारे सिवा तुम्हें कुछ और अच्छा ही ना लगे। तो हर जगह हर रास्ते काट दिए, अब तुम निराश हो गए। जब निराश हो गए, कोई साथ नहीं दे रहा, तब आया हे शरण शरण भगवान, आपके सिवा हमारा कोई। वो सत्य मार्ग में चल पड़ा, वो भगवान के मार्ग में चल पड़ा, वो अंदर से ग्रस्त होते हुए भगवान का महान भक्त बन गया। भगवान मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे, और जिससे अमंगल होगा वो प्रार्थना पूरी नहीं करेंगे। अब हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि में तो अंतर है ना। हमारी दृष्टि में कि यार अमंगल हो गया, हम अगर हमारी कामना पूर्ति हो जाती तो भगवान का क्या चला जाता। लेकिन वास्तविक मानिए आपकी उस कामना पूर्ति में आपका मंगल था, आगे चलकर आपका मंगल हो जाता, भगवान ने इसीलिए विघ्न डाल दिया। तो भगवान की कृपा सदैव मंगल करती है, अमंगल नहीं करती। तो ये भगवान की कृपा ही है, ऐसा समझना चाहिए। हमारी सोच और भगवान की सोच में अंतर, हर जगह कृपा होती है। तो हमारी कामना ना पूर्ण होना, हमारी प्रार्थना ना सुनना, ये भी भगवान की कृपा है कि उसमें कोई ना कोई अमंगल है। तो भगवान की हर परिस्थिति में हम कृपा का अवलोकन करें। भगवान हमारी यदि मांग पूरी ना करे तो पक्का समझना वो मांग अगर पूरी हो जाए तो हमारा मंगल हो जाए, हमारा मंगल हो जाता जी। रेणु जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम आश्वस्त होकर जीने लगते हैं, तभी जिंदगी हमें धोखा देती है। महाराज जी मेरा सवाल है कि क्या हमें तो सब कुछ ठीक होने में क्या लक्ष्य रखा? रुपया लक्ष्य रखा, समस्याएं को रखा, समाज को रखा, भगवान को रखा क्या? महाराज जी बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख करके अब ब्याह का समय आया, नौकरी का समय, हम समाज ये समाज है, पति का साथ छूट गया। हम कह रहे हैं समाज है, भगवान को रखा। सब कुछ ठीक होने में भगवान को रखा जाता है, अब सब ठीक है क्योंकि भगवान हमारे प्रीतम है। तो आपके अंदर तुरंत ज्ञान आता कि इसका नाम मृत्यु लोक है। पति इतनी ही आयु लेकर आए थे, चले गए, ये भगवान की लीला है। नाम जब भगवान से यदि अपनापन है तो सब कुछ ठीक है, और यदि भगवान से अपनापन नहीं तो सब ठीक होते हुए भी सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। हम लोग इसी माया को, इसी प्रकृति को अनुकूल देखकर समझते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दाव बदल देगी। जहां अनुकूलता को देखकर राजी होगे तुम्हें राजी नहीं होने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि हमें भोग करते हुए हमारे प्रीतम को प्राप्त हो। मायापति कौन है? भगवान है। हम लोग माया को मां नहीं मानते, माया भोग करके उसके पति बनना चाहते हैं, मायापति बनना चाहते हैं। और जहां देखा सारी अनुकूलता तो उसको क्या एक सेकंड में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर दी, सब अनुकूलता धूल धूसरित हो गई। अनुकूलता का तात्पर्य भगवान के हो जाना, अनुकूलता का तात्पर्य भगवान का भजन करना। समय है आपका, जितना समय है मृत्यु लोक में उतना ही रह सकते, इसके बाद ट्रांसफर, शरीर छोड़ो और दूसरी जगह जाओ। इसका नाम पहले सोच लो क्या है? मृत्यु लोक। यहां मरोगे, सब मरोगे,
हम मरेंगे, तुम मरोगे, सब मरेगा। अच्छा, इसका समय नहीं निश्चित हमारे जानकारी में, लेकिन भगवान के यहां से तो निश्चित है ना। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई यौवन अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में। पर हम सब कुछ ठीक है तभी मानेंगे जब आपका भजन हो रहा है और आपका चित्त भगवान से जुड़ा है तो सब ठीक है, और भगवान से नहीं जुड़ा है तो फिर कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो वही विपत्ति है, वही क्षण, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा दुख है।